अंजना का, बसंत माला का और विद्याधर का चल रहा है। विद्याधर ने बसंत माला के साथ बड़ी विनम्रता के साथ कहा, आप मेरे भनेज हैं, इसलिए सश्रियामम शाध्वी। ऐसा उन्हीं कहा, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया, चिरकाल से वियोग होने के कारण। ऐसा उन्हीं कहा। अभी अपना परिचय देते हैं मामा श्री। पिता विद्याधर कहते हैं, विचित्र भानु में पिता। मेरे पिताश्री का नाम विचित्र भानु है। मैं माने मम, मेरे पिता। ये प्रथमा का एक वचन है, ऋकारांत शब्द है पिता। आगे क्या बनेगा? पितारो के पितरो। पितारो नहीं बनता, पितरो बनता। पिता पितरो पितरा। और द्वितीया के बहुवचन में क्या बनेगा? पितृन। और माता का मातृ। द्वितीया के बहुवचन में नुम का आगम यहाँ नहीं होता है, सस पड़े रहते हैं। तो क्या कहते हैं? माता में सुंदर मालिनी। मेरी माता श्री का नाम सुंदर मालिनी है। देखो पहले के लोग कैसे नाम रखते थे। विचित्र भानु। विचित्र भानु मतलब एक विशिष्ट प्रकार का प्रचंड सूर्य। और सुंदर मालिनी, सुंदर भी है लेकिन गले की माला भी है, ये सुंदर मालिनी है। नामता प्रति सूर्यो हम, और अहम माने मैं। प्रति सूर्या नामता, प्रति सूर्य के नाम से जाना जाता हूँ। और हनुरूह दीपे अविधे। और हनुरूह है नाम जिसका, अविधा माने नाम। ऐसे दीप में यानी हनुरीह दीप का रहने वाला हूँ। मतलब मामा कौन हो गया? प्रति सूर्य। नाना विचित्र भानु और नानी सुंदर मालिनी। क्या? अविधादीक भी होता है, ह्रस्व भी। जहाँ जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता वैसे सप्तमी का एक वचन है। दीपे अविधे, ये सप्तमी का एक वचन है। हनुरूह दीपे अविधे इत्युक्ता। ऐसा उनने अपना परिचय दिया। किसने दिया? मामा ने। यद व्रतम वस्तु कौमारे शकलम तद अंजनायै। अब कहते कौमारे, कुमार काल में अंजना ने मामा के घर में जो जो कार्य कौतुक नाटक किए होंगे, सुबि सकलम यद व्रतम वस्तु,
उस कुमार काल की सारी के सारे चरित्र को मामा ने बखान दिया कि अभी अपना परिचय नहीं है, इसलिए नहीं जानते, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी पहचान देने के लिए तुम घर में आती थी, ऐसा करती थी, ऐसा करती थी, अपन वहाँ घूमने जाते थे। ये सारे के सारे कुमार काल की व्यवस्था को उनने बता दिया। कौमारे शकलम वृत्तम, जो जो वृत्त घटित हुआ कुमार काल में वो सब कुछ बता दिया। किसे? अंजनायै, अंजना के लिए। जब वो कुमार काल की सारी बातें सुनी तो अंजना की आंखों से पतत वाष्प नयना, और अपनी आंखों से पानी झरते हुए तम अवादयत, तम माने अपने उस मामा प्रति सूर्य से बोली। क्या बोली? असौ निर्ज्ञात मातुला अथ पूर्ववृत्त निवेदितम। कहते हैं कि पूर्व वृत्तांत कहने से अंजना का परिचय तो हो गया, मातुल निर्ज्ञात, ये नहीं जान पाया, मैं समझ नहीं पाई कि तुम वास्तव में हमारे मामा हो। अब परिचय हो गया। सुपूर्व वृत्त निवेदनात्, आपने जो पूर्व कथन किया है सो जैसे ही लगा अपनी पुरानी बातों को सुनकर के मेरा प्यारा मामा है, सुबो तस्य कंठम समासज्ज, अपने मामा के कंठ से लिपट करके रोती रही। कब तक? चिरम ध्वनि, चिरकाल तक खूब करुण विलाप करती हुई बहुत देर तक रोद रुरुदतु रुरुदु रोती रही। क्यों? क्योंकि ये नियम है कि अपरिचित क्षेत्र में अपने गांव का भी कोई मिल जाए तो प्रीति उत्पन्न हो जाती है, और फिर उसके बाद रिश्तेदार मिल जाए तो फिर कहने का। अमेरिका में कोई आपके साथी मिल जाए कि हम जबलपुर के आए, भले ही वो जाति का कोई भी हो, जबलपुर के हैं, भारतीय हैं, बहुत अच्छा, मिल करके बहुत अच्छा लगा। एक जगह तो ये भी लिखा है कि लोगों को अपने देश का और अपने ससुराल का हर व्यक्ति अच्छा लगता। किसी व्यक्ति के ससुराल का कहीं कुत्ता भी मिल जाए तो लोग उसको प्रेम से रोटी खिला देते हैं। क्यों? हमारे ससुराल का कुत्ता है। तस्याः तत्सकलम दुखम बाष्पेण सह निर्गतम। तस्याः माने अंजना के, सकलम दुखम, सारे के सारे दुख कैसे? बाष्पेण सह, आंसू बन करके निकल गए। अब पूर्व दुखों को भूल गए, क्योंकि ये नीति है। जगतः स्थिति स्वजन संप्राप्त एव। यदि जगत में अपने स्वजन की संप्राप्ति हो जाए तो सुख की प्रादुर्भूति हो जाती है। ये नियम है, मिलना चाहिए, स्वजन मिल जाए तो। तयो
उन दोनों के स्नेह भरेण एवं कुर्वता अथ रोदना। इस तरह के स्नेह के भार से जब ये दोनों रो रहे थे, कौन दोनों? मामा और भांजी। भांजी कहते, भांजी, पुरुष को भांजा कहते हैं। अच्छा, माने जन, भाने जन, हाँ, भने जन, भजन। तो कहते हैं इन दोनों के स्नेह के भार से कुर्वतो अथ रोदनम, ये द्विवचन है। ये जब दोनों रो रहे थे तो पार्श्व यातया, पार्श्व माने बहुत निकट में रहने वाली, बसंत माल्यायपि उच्चैरुदितम्। अब जितने लोग हैं वे सब रोने लगे, तो फिर अब कुछ लोगों के आंसू ना निकले तो भी रोना पड़ा। पहले जब पड़ोस में लड़की की विदा होती थी तो परिवार के तो रोते ही थे, पड़ोस के लोगों को भी आंखों से पानी भरता था, झरता था। अब तो व्यवस्था अलग हो गई, अब तो शायद नहीं रोते हैं, अब तो रोना धोना खत्म हो गया। अब 15 दिन पहले से फोटो उतरवाते हैं। मेकअप खराब, ये समस्या, रोएंगे तो हजारों बर्बाद हो जाएंगे। तो विदा नहीं होती है हंसते हंसते। अच्छा हैं? 1 लाख? एक लाख में क्या करत है भैया? कोई सोने का लेप करते क्या? क्या स्पेशल क्या होता है भाई? वही पाउडर क्रीम तो लगाना, और क्या करना है? 1 लाख रुपया? अच्छा, धन्य है भगवान। अपव्यय होता। अब क्या कहते हैं देखो, बसंत माला भी बहुत जोर जोर से रोने लगी। अपनों से मिलने पर आंसू निकल ही आते हैं, आनंद के आंसू आते हैं। और कहते रुदत्सु तेषु, उनके रोने पर कारुण्यात् अरुंदा तरियोषिता। कहते करुणा से भर करके तरियोषिता, तरियोषिता माने उन विद्याधरों की स्त्रियां भी अरुदन माने रोने लगीं। संधि निकाल लो वहाँ से, अरुदन नाकुसा हो गया है, तरियोषिता, ताके ऊपर अनुस्वार की आवश्यकता नहीं है। अरुदंस और तरियोषिता, विद्याधर की योषिता माने स्त्रियां भी रोने लगे। हाँ, योषित तकारांत शब्द है। कृत रोदासु अथ एतासु रुरुयोषिता, रुरुदु। तो रोदासु एतासु मतलब
अंजना रो रही, मामा रो रहे, बसंतमाला रो रही, विद्याधरों की स्त्रियां रो रही। तो ये एतासु रोदासु, इन सब के रोते हुए देख करके गुफा के पास रहने वाली हिरणी भी रोने लगी। रुरु योषिता, रुरु योषिता माने हरण की स्त्रियां, योषित माने स्त्री होती हैं। तो बेबी रोवे बैठ गई और रुरुदू, खूब चिल्ला चिल्ला करके बेबी रोने लगी। मैंने ऐसे करुण क्रंदन हो रहे थे कि त्रियंच भी रोबे बैठ गए, साथ निभाने लगे कि तुम रो रहे तो हम भी रो रहे। धन्य गुहावदन मुक्ति ने प्रदीनादीन भूषा। उस समय उस गुफा रूपी मुख से प्रतिनादेन, प्रतिनाद होता है माने जैसे आप कहीं गुफाओं के भीतर आवाज़ करते ना, तो वो भी ध्वनि टकरा करके वापिस आती है, उसको प्रतिनाद कहते हैं। नाद माने आवाज़ करना और प्रतिनाद माने लौट कर उल्टी टकरा करके आना। भूषा माने इतने रो रहे थे कि वहाँ भी गुफा के सामने प्रतिनाद हो रहा, उसमें से भी रोने की आवाज़ आने लगी, माने गुफा भी रोने लगी। ये कहो, कमाल कर दिया। कवि की कल्पना कितनी गहरी होती है, सबको रुला दी है। और देखो अकेले वो ही नहीं रो रहे थे, पर्वतों भी रो, पर्वत भी रो रहे थे। है पर्वतों को आंसू कहाँ से आ गए? कहते तुम ना समझ हो, पर्वतों से झरना नहीं झरते। तो भी जो झरना झर रहे थे वे ही तो बड़े बड़े आंसू निकल रहे थे कि ये रो रहे तो पर्वत भी रोने लगा, यानी उस पर्वत से झरने झरने लगे। संततई निर्झर अश्रु भी, उस झरने रूपी आंसुओं से पर्वत भी खूब रोया, यानी खूब झरने बहने लगे। तथा शब्दमयम सर्वम तद्बहु तदावनम। भैया वो वन उस समय सर्वम, सारा का सारा शब्दमयम, सब जगह, चाहे पर्वत में देखो, चाहे गुफा में देखो, चाहे वृक्षों में देखो, अथवा मृगी में देखो, सब रोने रोने के शब्द थे। तद्बहु उस रूप हो गए। सो कहते भैया ऐसे रुदन को सुनकर के शकुंतैरपि कारुण्य आकुलई कृत निश्वनम, जो वहाँ पर शकुंत माने पक्षी थे वे भी घबरा गए कि ये सब रो काहे रहे हैं। सो वे भी कृतश निश्वनम, भयंकर कोलाहल करने लगे करुणा से कि बचाओ बचाओ इन लोगों को। ऐसी आकाश में भी ध्वनि दे रहे थे कि इनके रक्षक लोग आओ, इनकी रक्षा करो। ऐसे पक्षी भी सहयोग कर रहे थे। तथा 3:15 तो बज गया, इतना ही रहना।